प्रेमचंद की कहानी माँ भारतीय ग्रामीण जीवन और उसमें व्याप्त सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों की सजीव अभिव्यक्ति है। ये कहानी एक माँ के बलिदान, त्याग और उसकी संतान के प्रति उसके गहरे प्रेम की गाथा है। माँ न केवल एक माँ की भावनाओं को प्रस्तुत करती है, बल्कि इसमें ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, आर्थिक तंगी और उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति को भी गहराई से उजागर किया गया है। कहानी की नायिका एक साधारण, मेहनतकश और दयालु माँ है। वह अपने बेटे के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है, लेकिन परिस्थितियां उसे लगातार परखती हैं। कहानी एक ग्रामीण वातावरण में स्थापित है, जहां खेती बाड़ी करने वाले परिवारों का जीवन अपनी कठोर वास्तविकताओं और संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है। प्रारंभिक परिस्थितियां। ये कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां एक गरीब किसान परिवार रहता है। इस परिवार में एक माँ और उसका बेटा ही रहते हैं। माँ का नाम सावित्री है और उसका बेटा गोविंद, जो उसकी आंखों का तारा है। सावित्री का पति बहुत पहले ही एक बीमारी के कारण गुजर चुका है और वह अकेली ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है। सावित्री की दुनिया में उसका बेटा ही सब कुछ है। उसने अपनी सारी जिंदगी उसे बेहतर भविष्य देने में लगा दी है। सावित्री के पास अपनी गुजर बसर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके पास एक छोटा सा खेत है, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। सावित्री दिन रात खेत में मेहनत करती है ताकि वह अपने बेटे की पढ़ाई और बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। गांव के लोग सावित्री की मेहनत और समर्पण को देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं, लेकिन समाज के नज़रिए से देखा जाए तो सावित्री एक साधारण और कमज़ोर स्त्री है, जो हर दिन संघर्ष कर रही है। गोविंद की परवरिश। गोविंद एक होशियार और समझदार बच्चा है। उसकी माँ ने उसे अपने जीवन की हर संभव खुशी देने की कोशिश की है। वह चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वही कष्ट न झेलने पड़े जो उसने झेले हैं। गोविंद की शिक्षा ही सावित्री का सबसे बड़ा सपना है। वह अपने बेटे को स्कूल भेजती है, हालांकि उसके पास बहुत कम संसाधन हैं। गांव में शिक्षा का बहुत महत्व नहीं है और अधिकतर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेती बाड़ी या अन्य कामों में लगा देते हैं। लेकिन सावित्री अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर अडिग है। वह जानती है कि शिक्षा ही उसे इस गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। गोविंद भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। वह पढ़ाई में अच्छा है और गाँव के स्कूल में शिक्षक उसकी प्रशंसा करते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ। समय बीतता जाता है और सावित्री की आर्थिक समस्याएं बढ़ती जाती हैं। खेत की पैदावार कम होती है और फसलें खराब होने लगती हैं। गांव में कभी कभी सूखा पड़ता है तो कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सावित्री हर साल उम्मीद के साथ खेत में मेहनत करती है, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। सावित्री की मेहनत और समर्पण के बावजूद गोविंद की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है। गोविंद अब बड़ा हो चुका है और अपनी माँ की तकलीफों को समझने लगा है। वह देखता है कि उसकी माँ दिन रात काम करती है, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। वह खुद भी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की मदद करने की सोचता है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। सावित्री चाहती है कि उसका बेटा पढ़ाई पूरी करे और एक दिन बड़ा आदमी बने, ताकि उनकी गरीबी का अंत हो सके। गोविंद का त्याग। एक दिन जब गोविंद ने अपनी माँ को बहुत ही कठिन परिस्थिति में देखा, तो उसने तय कर लिया कि वह अब और पढ़ाई नहीं करेगा। वह अपनी माँ से कहता है कि वह अब पढ़ाई छोड़कर काम करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा। गोविंद की यह बात सुनकर सावित्री का दिल टूट जाता है। वह जानती है कि उसका बेटा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह ये भी जानती है कि अगर गोविंद ने पढ़ाई छोड़ दी तो उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। सावित्री अपने बेटे को समझाती है कि उसकी पढ़ाई ही उनका भविष्य बदल सकती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी शिक्षा के लिए समर्पित कर दी है, और अगर वह पढ़ाई छोड़ देगा तो उसके सारे त्याग और मेहनत व्यर्थ हो जाएंगे। गोविंद अपनी माँ की भावनाओं को समझता है और फिर से पढ़ाई जारी रखने का फैसला करता है। गांव की कठिनाइयाँ और सामाजिक संघर्ष। गांव का जीवन हमेशा से ही कठिन रहा है। ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। सावित्री को अपने अकेलेपन और गरीबी के कारण अक्सर समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन वह हर बार अपने बेटे के भविष्य के लिए इन तानों को सहन करती है। समाज के लोग उसे कमजोर और असहाय मानते हैं, लेकिन सावित्री के दिल में अपने बेटे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास है, जो उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। समाज के लोग गोविंद पर भी दबाव डालते हैं। कुछ लोग उसे खेती में काम करने के लिए कहते हैं, तो कुछ उसे शहर जाकर नौकरी करने की सलाह देते हैं। गोविंद कई बार इस दबाव में आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सावित्री को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वह उनके जीवन को बदल देगा। गोविंद की सफलता और माँ का बलिदान। समय बीतता जाता है और गोविंद की मेहनत रंग लाती है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक बड़े शहर में नौकरी पाने में सफल होता है। उसकी पहली तनख्वाह आते ही वह अपनी माँ के लिए कुछ उपहार लेकर घर लौटता है। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत और त्याग का फल उसे मिल गया है। गोविंद अब एक जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बन चुका है और उसने अपनी माँ का सपना साकार कर दिया है। सावित्री का जीवन अब पहले जैसा कठिन नहीं रहा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और अब वह अपने बेटे के साथ एक आरामदायक जीवन जी सकती है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। सावित्री की उम्र अब ढलने लगी है और उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। वह बीमार रहने लगी है, लेकिन उसके दिल में अब कोई चिंता नहीं है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। गोविंद अब उसका ख्याल रखने के लिए हर समय उसके साथ रहता है। माँ का अंत और गोविंद का पछतावा। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब सावित्री एक दिन अचानक बीमार पड़ जाती है। उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। गोविंद उसे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन सब कुछ बेकार साबित होता है। सावित्री अपने अंतिम समय में गोविंद को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखा है, अब मुझे कोई दुख नहीं है। गोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ हमेशा से उसकी प्रेरणा और मार्गदर्शक रही है और अब वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। सावित्री का निधन हो जाता है और गोविंद खुद को अकेला महसूस करने लगता है। वह अपनी माँ के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया है। गोविंद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण कई बार अपनी माँ के साथ समय नहीं बिता सका और अब उसे इस बात का पछतावा होता है। वह सोचता है कि काश उसने अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताया होता। निष्कर्ष: माँ प्रेमचंद की एक अत्यंत भावुक और सजीव कहानी है जो एक माँ के बलिदान, त्याग और संतान के प्रति उसके अमिट प्रेम को दिखाती है। ये कहानी न केवल एक माँ बेटे के रिश्ते की सजीवता को चित्रित करती है, बल्कि इसमें ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, समाज की समस्याओं और आर्थिक तंगी की भी झलक मिलती है। माँ का त्याग और प्रेम जो वह अपने बेटे के लिए करती है, कहानी का सबसे प्रमुख संदेश है।